हमारी अंतः ऊर्जा के जागरण के लिए है ये स्वर वेद। हमारे शुभ संस्कारों के उदय के लिए है ये सद्गुरु का दिया महाप्रसाद स्वर वेद। अशुभ संस्कारों के नाश के लिए है ये शस्त्र। स्वर वेद केवल शास्त्र ही नहीं है, ये शस्त्र भी है। अशुभ संस्कारों को नष्ट करने के लिए है सद्गुरु भगवान का दिया महाप्रसाद स्वर वेद। सद्गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके हमें स्वर वेद प्रदान किया है। हमारे अशुभ संस्कार नष्ट हों, हमारे शुभ संस्कार जागृत हों। हमारे भीतर राम वृत्तियां हैं, हमारे भीतर रावण वृत्तियां हैं। हमारे भीतर जो श्रेष्ठ है, हमारे भीतर जो कल्याणकारी है, हमारे भीतर जो परम प्रकाश है, हमारी अंतः ऊर्जा जगे। इसलिए है यह स्वर वेद, हमारी अंतः ऊर्जा के जागरण के लिए है स्वर वेद। हमारे शुभ संस्कारों के उदय के लिए है स्वर वेद। ये शास्त्र भी है और ये शस्त्र भी है अज्ञान को नष्ट करने के लिए, अविद्या के नाश के लिए। हमारे चित्त में अनंत जन्मों के संस्कार सूक्ष्म रूप से दबे भरे पड़े हैं। हमारे चित्त में अनंत जन्मों के संस्कार सूक्ष्म रूप से दबे भरे पड़े हैं, क्योंकि हम आदि अनादि काल से कर्म ही तो करते आ रहे हैं। हम कर्म करते आ रहे हैं, और जब हम कर्म करते आ रहे हैं तब उसका फल भी तो हम प्राप्त करते आ रहे हैं। आदि अनादि काल से अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों को करता हुआ, भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों को करता हुआ आत्मा संसार सागर में बहा जा रहा है। अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों को करते हुए बहे चले जा रहे हैं। जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा हो, मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा हो और वो बहता जा रहा हो। एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया, क्योंकि वो प्राप्त हुआ था।
एक स्थान पर एक जिज्ञासु यह जिज्ञासा करते हैं, अपने विचारों की स्थिति को देखकर जैसे बिल्कुल व्यथित हो गए हों। विचार ही हमें सुखी बनाते हैं, विचार ही हमें दुखी बनाते हैं, और हजारों हजार विचार हैं। हमारा मन संकल्पों का ही तो केंद्र है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक विचारों का कितना बड़ा प्रवाह है। जैसे मानो समुद्र में तरंगे हों, जैसे मानो समुद्र में तरंगे तरंगित होती जा रही हों, वैसे ही हमारा मन विचारों के प्रवाह के साथ जैसे बहा जा रहा हो। इसीलिए तो साहब कहते हैं, सात समुंदर की लहर मन की लहर है एक, कोई एक हरिजन उबरा, डूबी नाव अनेक, डूबी नाव अनेक। मन में इतनी चंचलता है, विचारों में इतना उहापोह है, भिन्न भिन्न संस्कार अनंत अनंत जन्मों के स्थित हैं हमारे चित्त में। जैसे मानो समुद्र में तरंगे हैं। ये दृश्य है समुद्र के ऊपरी भाग का, जहाँ ऊंची उठती तरंगें तरंगित होती जा रही हैं, आपस में टकराती जा रही हैं। समुद्र में जब ज्वार आता है, समुद्र के ऊपरी भाग में ऊंची उठती तरंगें तरंगित होती जाती हैं। समीपवर्ती क्षेत्र खाली कराए जाते हैं, चलो सुरक्षित स्थान पर। समुद्र में तो तूफान है। समुद्र के ऊपरी भाग में ऊंची उठती तरंगें आपस में टकराती जा रही हैं। मैं तू यह वह, मैं तू यह वह, मैं बड़ी तो मैं बड़ी, मैं बड़ी तो मैं बड़ी। तरंगों में टकराव है, युद्ध है, अशांति है, चंचलता है, अस्थिरता है, कोलाहल है। तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य दिख रहा है। समुद्र के ऊपरी भाग में इतना संघर्ष, इतनी अशांति, इतनी चंचलता, इतना कोलाहल, क्योंकि तरंगे टकरा रही हैं और तरंगों के टकराने से ये चित्र विचित्र दृश्य दिख रहा है, उपस्थित हो गया है। समुद्र के ऊपरी भाग में ऊंची उठती ये तरंगे आपस में टकराती जा रही हैं। मैं बड़ी तो मैं बड़ी, मैं तू यह वह, मेरा तेरा। किंतु ये दृश्य है समुद्र के ऊपरी भाग का। इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के भीतरी भाग में, इसी समुद्र के अंतराय में, इसी समुद्र के अंतस्थल में कोई तरंग टकरा रही है क्या? कोई अशांति है क्या?
समुद्र के गर्भ में कोई चंचलता है क्या? समुद्र के गर्भ में कोई कोलाहल है क्या? समुद्र के भीतरी भाग में कोई संघर्ष है क्या? समुद्र के गर्भ में कोई संघर्ष नहीं, समुद्र के भीतरी भाग में कोई अस्थिरता नहीं, समुद्र के गर्भ में शांति का समुद्र है। समुद्र के गर्भ में स्थिरता है, नीरवता है, स्तब्धता है। समुद्र के गर्भ में गंभीरता है, कोई चंचलता नहीं, कोई अस्थिरता नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई टकराव नहीं। जिस प्रकार समुद्र के गर्भ में गहराई है, गंभीरता है, शांति का समुद्र है, स्थिरता है, भले ऊपर तरंगे टकरा रहे हो तो टकराती रहे। उसी प्रकार हमारे मन की भी दो भूमिका है। एक हमारा मन श्रेष्ठ स्थिति में है, एक हमारा मन उच्च स्थिति में है। एक हमारे मन की भूमिका श्रेष्ठ है, एक हमारा शुद्ध मन है, और एक हमारा अनियंत्रित असंयमित मन है। अनियंत्रित मन, असंयमित मन जीवन की सहजता, जीवन की सरलता और जीवन की स्वाभाविकता से दूर ले जाता है। तो स्वरवेद के प्रकाश से, सेवा भाव से, सत्संग से, साधना से इस दुराग्रही मन को, इस हठी मन को, इस अवगुणी मन को, इस अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जाता है, सद्गुणी बनाया जाता है। जैसे हथौड़े के प्रहार से लोहे को पीट पीट कर इच्छित आकार का बना दिया जाता है। जहाँ जिस प्रकार से उसकी उपयोगिता हो, उसी प्रकार सत्संग के हथौड़े से, स्वरवेद के ज्ञान के हथौड़े से, सद्विचारों के प्रकाश से इस अनियंत्रित मन को नियंत्रित किया जाता है, संयमित किया जाता है। सद्विचारों का प्रकाश होना चाहिए। जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है, जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है और हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती जाती है, हम वैसे ही बन जाते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। जिस प्रकार हमारे मन की स्थिति है, जिस प्रकार हमारे बुद्धि की स्थिति है, जिस प्रकार हमारी वाणी की स्थिति है। इसीलिए हमारे ऋषि कहते हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन श्रेष्ठ विचारों वाला हो, निरंतर सद्विचारों से, श्रेष्ठ विचारों से, आत्म कल्याणकारी विचारों से ही जीवन का संपूर्ण विकास होता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। तो श्रेष्ठ चिंतन से, पवित्र चिंतन से, कल्याणकारी चिंतन से, आत्म कल्याण के चिंतन से
हमारा जीवन सहज सरस सरल होता जाता है, हमारे जीवन की जटिलताएं कम होने लगती हैं, हमारे जीवन की कठिनाइयां कम होने लगती हैं। जितना हम श्रेष्ठ विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे, पवित्र विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे, जितना हम कल्याणकारी विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे, जितना हम सत्संग के सद्विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे, हमारा जीवन उतना सरल होता जाएगा, कठिनाइयाँ जटिलताएं कम होती जाएंगी, क्योंकि इससे हमारी अंतः ऊर्जा जागृत होगी। तो मन के नियंत्रण की यह विधि है। मन के नियंत्रण की विधि यह है कि मन को सद्विचारों से भरा जाए, कल्याणकारी विचारों का प्रवाह मन में प्रवाहित रहे। मन के नियंत्रण की विधि यह है कि सत्संग अधिक से अधिक हो। सत्संग कम होने से न्यून होने से केवल शरीर संसार, इन भोगों, इन पदार्थों, इन संबंधों का ही चिंतन चलता रहता है। इसका चिंतन करना है जितना आवश्यक हो शरीर संसार के लिए, उतना चिंतन करना है, अधिक नहीं। शरीर संसार, घर परिवार, हमारा बाह्य जगत, जितना आवश्यक उपयोगी चिंतन हो उतना ही करना है, अधिक नहीं। अधिक से अधिक तो आत्म कल्याण का ही चिंतन करना है, अधिक से अधिक सत्संग ही करना है। संसार की बातें अधिक नहीं, घर परिवार की बातें अधिक नहीं होनी चाहिए। घर परिवार, शरीर संसार, बिजनेस व्यापार की बातें जितनी आवश्यक हों उतनी तो हों, उसके लिए मनाही नहीं है भैया। जितनी आवश्यक उपयोगी बातें हों घर परिवार के लिए, बस उतनी ही हों, अधिक नहीं हों। केवल इसी का चिंतन न चलता रहे, शरीर संसार, मैं तू यह वह। जितना आवश्यक उपयोगी हो बस उतना ही चिंतन हो इस संसार का। अधिक से अधिक तो आत्म कल्याण का ही चिंतन हो, सत्संग का चिंतन हो, भगवत चिंतन हो, स्वर वेद का चिंतन हो, मनन हो। इसीलिए हमारे मनीषियों ने कहा श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल। इसीलिए हमारे मनीषियों ने कहा है केवल हम शरीर तक सीमित नहीं हो सकते। और जब यह कहा जाता है कि शरीर तक सीमित नहीं हो सकते, तब इसका अर्थ है कि केवल संसार तक सीमित नहीं हो सकते। हम शरीर कहें या संसार कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। शरीर से ही संसार का अंतर ग्रहण कर लिया जाता है। सारा संबंध शरीर पर ही तो आधारित है। संसार के संबंधों के आधार में शरीर है। तो हम शरीर कहें या संसार कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। श्रवण करना। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः।